आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। जेटी आगे बात तलवार तुमको नहीं मारेंगी, शासन को नहीं मारेंगी, तो 2 दिन के वास्ते रोको। हमारा तो यही बोलना है। जिसको बोलने का बोलो। मैं इसमें कोई लड़ाई नहीं करना चाह रहा। तुम्हारा दो हिस्सों में स्टैंडिंग को बांटना मेरा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक मर्तबा सब लोगों की तुम 10% या 19% बिलों से बात करो। नहीं टाइप ऑफ वर्क सेम है ये। तुम आखिर बोल रहे ना, बाकी सब नगर से बोल रहे हैं। अगर नगर से बोलते होंगे तो उसने मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2 दिन पैसा लेने कुछ भी करेंगे, चेयरमैन साहब ये बात बराबर नहीं है। तुम एक दिन अगर नहीं 19% तो पीछे काम हुआ है तो अभी क्यों नहीं हो सकता? ये कारपोरेशन का नुकसान है। उधर बैठ रहे भैया, उधर बैठ। 19% मिला हुआ कल की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो मामला पेश आया पूरे शहर में ज़ेर बहस है, क्या वो शहर की आवाम के कितना हित में है और कितना शहर की आवाम के लिए नुकसानदायक है? देखो, ये सारे शहर के सामने है कि कभी स्टैंडिंग कमेटी की, और ये आपके भी सामने है, स्टैंडिंग कमेटी की बातें या स्टैंडिंग कमेटी में क्या हो रहा है ये कभी अवामी तौर पे बाहर नहीं आता था। बस खबरें भी ये आती थी कि स्टैंडिंग कमेटी में ये सवाल आया और उसको पास कर दिया गया। मगर मैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से चुनकर आया हूँ और आज अपोजिशन में हूँ, और मेरे जाने के बाद मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अवामी ख़जाने का गलत इस्तेमाल स्टैंडिंग कमेटी में भी हो। तो पहली बार ऐसा लोग भी बोलते कि स्टैंडिंग कमेटी में इस तरह की कोई बहस हुई जिस पे हिमायत और मुखालफत हुई। हमारा इस मामले में साफ बोलना है कि ये शहर में अब कुछ प्रशासन यानी महानगर पालिका के बड़े अधिकारी और कुछ सियासी लोग अब कचरे में पैसा ढूंढने लगे। यानी हालात ऐसे हो गए हैं इस शहर के कि दूसरी ठेकेदारी जो तो कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो सारी ठेकेदारी इस शहर में करती है, मगर अब कचरों में पैसा ढूंढने के जो सवाल खड़ा हो गया इस शहर में, ये मालेगांव शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। हम आज इतने ख़राब हालात में भी आज बुनकर परेशान है। आज मुसलसल पावर प्राइवेटाइजेशन से लेके हर चीज़ होने के बाद, इतने हालात ख़राब होने के बाद जो आवाम टैक्स दे रही है उसका इस्तेमाल 20-20 करोड़ रुपये का गलत हो रहा है। बायो माइनिंग जो कचरा डेपो पर कचरे को रिसाइकल करने का सवाल था, तो मेरा सिर्फ उसमें ये बोलना था कि यार ये सवाल स्टैंडिंग कमेटी में आया है। 2017 में जब एनजीटी में ये सवाल आया तो उस वक्त ये बोला गया कि वहाँ पर 1 लाख क्यूबिक मीटर कचरा है जिसको रिसाइकल करना है, और वो ठेका उसके लिए दिया गया। 2017 से आज 2021 शुरू हुआ है। इन 3 सालों में वहाँ पर 5 लाख क्यूबिक मीटर कचरा कैसे हो गया? और वो 2017 का जो कचरा था वो 30 साल का था, और बाकायदा एनजीटी की तरफ से एमजीपी कंपनी आई, उसने डीपीआर का एक पूरा प्लान बनाई कि मालेगांव शहर की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ कितना कचरा निकलता है, वहाँ पर कौन कौन से अलग अलग किस्म का कचरा है, कि पत्थर कितना है, प्लास्टिक कितनी है, यानी इतनी डिटेल में उन्होंने सर्वे करने के बाद ये दिया कि 1 लाख क्यूबिक मीटर है। उसके बाद आज सिर्फ कारपोरेशन का एक अधिकारी 2 लाइन लिख दिया कि वहाँ पे 4 लाख क्यूबिक मीटर और कचरा है, और हमने 17 करोड़ का टेंडर निकाल दिया। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी में वही बोल रहा था, बहस और जो भांगड़ हो गई वो इसी वजह से कि यार कचरा डेपो पर चलकर, अपने टेक्निकल नहीं है मगर अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल तो दिया है कि सफ़ेद और काला समझ सके, तो एक बार वहाँ पर चलो और 2 दिन के लिए तहक़्क़ुक़ करो।
मगर उस बात को नहीं माना गया। शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी इन लोगों ने मिलकर टेंडर को पास किया और हमने उसके विरोध में वोटिंग की। ये भी पहली मर्तबा हुआ है किसी सवाल पर वोटिंग हुई और उसके खिलाफ में वोटिंग की गई। इस मामले में मेरे ये समझ है कि महानगर पालिका की खुद की मशीन वहाँ लगी हुई है रिसाइकल करने के लिए 3 करोड़ की, जिसमें 2 मशीन ली गई थी। एक मशीन ऑलरेडी फिट है, उस पर काम भी चालू था। एक मशीन ठेकेदार ने 2017 से लेके रखा है। अगर ये 2 मशीन भी लगा ली जाती तो ये 20 करोड़ का टेंडर निकालने की ज़रूरत कारपोरेशन को नहीं पड़ी होती। मगर कमाने खाने का धंधा इसी तरीके से किया जाता कि एक काम शुरू करो, उसको वहीं पे बंद करो, दूसरा शुरू करो, फिर उसको बंद करो, फिर तीसरा शुरू करो। ये मालेगांव कारपोरेशन की हमेशा से आदत है। कोविड जैसी महामारी में भी इस तरह का धंधा किया गया। और तो हम क्या माने कि कचरे में और दूसरे सब मामलात में ये ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर गौर करेंगे तो कोविड में ये मंसूरा में इन्होंने पूरा खर्चा किया, सब चीज़ बनाया। जीवन हॉस्पिटल से हज कमेटी, दिलावर हॉल, सहारा हॉस्पिटल, ये एक धंधा बना लेते कि एक जगह काम करने का, फिर दूसरी जगह करने का, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह जाकर ठेकेदारी चलती रहे और पैसा मिलता रहे। और यही अभी कचरे में किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस पे अवामी तौर पे भी तवज्जो देने चाहिए। हम अपोजिशन में रहते हुए जो कर सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ और अभी कल कमिश्नर से उस सवाल में मुलाकात करूँगा। उसके बाद में उसमें हाई कोर्ट भी जाने की मेरी तैयारी है। आपने स्टैंडिंग की बहस के अंदर चेयरमैन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए कि कमीशन के लिए आप कुछ भी करते हैं। एकदम सच्ची बहस थी। ऐसा है कि देखो, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती, मगर यहाँ पर 20 करोड़ का सवाल है। अगर 20 करोड़ के सवाल पे भी आज तुम सिर्फ कुछ लाख रुपया, 25-50 लाख रुपये के लिए ये काम करेंगे तो आज इतने करोड़ों का आवाम का नुकसान करना ये बात मुनासिब नहीं है। और मैं सिर्फ उनको ये बोल रहा था कि यार 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में हम वहाँ सर्वे कर लेते हैं, टेक्निकल बात समझ लेते हैं। इससे पहले का ठेकेदार 19% बिलों में किया, टाइप ऑफ वर्क सेम है, तो क्यों ना हम इसके लिए 2 दिन रुक के वापस इस सवाल पे बैठे। मगर चेयरमैन को इतनी घाई थी। अब घाई क्यों थी? मुझे तो यही लगा कि कमीशन का सवाल होगा, नहीं तो 2 दिन रुकने में मुझे नहीं लगता कोई हरकत थी। वो बोले एनजीटी का ये है, हाई कोर्ट में किसी ने बोला पीआईएल है। अरे ये सारी, कोई जज 2 दिन में तलवार लेके तो आने वाला नहीं था कि तुमने 2 दिन में क्यों तहक़्क़ुक़ कर दिए। इसका सीधा मतलब था कि जो काला और सफ़ेद वहाँ जाकर कमेटी के सामने आ जाता, वो ये नहीं चाहते थे आए। आप किसको इसमें जिम्मेदार मानते हो? बरसरे इक़्तिदार को।